हाँ बेटा देखो, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया यूपी बोर्ड 2025 बोर्ड पेपर पे के लिए क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाया हूं बेटा। पेपर को एकदम फोड़ दो बेटा, इतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं, कंफर्म है कि 3 मार्च को कोई रोक नहीं सकता था। देखो बेटा, सबसे पहला ए बराबर दिया है, इसका हमें क्या करना है, मान को ज्ञात करना है। तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले मुझे निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा कि हम ए वाले पार्ट का 2 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये ए का फिर से ए, चूंकि ए कितने बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा और मान को रखना पड़ेगा। तो ये दोनों मान को मैंने रख दिया, बारी बारी से गुणा करो। 2 का 2 में करोगे बेटा, 2 दूना के 4, चूंकि गुणा होता है रो का गुणा कॉलम में होता है, इतना याद रखो बेटा। गुणा हमेशा रो का गुणा किसके साथ होता है, कॉलम के साथ होता है। तो 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4, 0 का 2 में करोगे 0 होगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। फिर 2 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का करेंगे -1 हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 का 0 में करेंगे 0 हो गया। मतलब इस पूरे रो पंक्ति का गुणा कॉलम में मैंने तीनों का तीनों मैंने कर दिया। अब 2 का गुणा फिर 2 में, 2 दूना 4, 1 का 2 में करेंगे 2, 3 1 कम 3, फिर 2 का 0 में 0 होगा, 1 1 कम 1 होगा, 3 1 कम 3 होगा, फिर 2 1 कम 2 होगा, 1 तिहाई 3 होगा, 3 0 0 होगा, फिर 1 का 2 में करेंगे 2 होगा, 1 का 2 में करेंगे 2 होगा, 0 का करेंगे 0 होगा, 1 का 0 में करेंगे 0 होगा, -1 होगा, 0 का करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा, फिर 1 का करेंगे 1 होगा, 1 का 3 में करेंगे 3 होगा, 0 का 0 में हो जाएगा। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया बेटा कंसेप्ट। अब हम ऐड करते हैं, 4 1 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 2 36 9 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा, -2 हो जाएगा, 3 2 कितना 5 हो जाएगा, 2 से 2 की कहानी खत्म हो जाएगी, -1 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा। तो ये जो मान आया है, किसका मान आया है, ए स्क्वायर का। मान आने के बाद हम मान को प्रतिस्थापित करते हैं। तो बेटा हमको a स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले किसका मान रखना है, a स्क्वायर का। तो 5 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। ये पूरा का पूरा मान हो गया a स्क्वायर। -5 लिखेंगे, a का मान फिर से लिखेंगे वही 2 2 1 होगा, 0 1 -1 होगा, 1 3 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये इसका मान हो गया, +6 i का मान 1 0 1 0 1 0 1 0 1 हो गया। सबका मैंने मान को क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब बेटा हमको हल करने से पहले 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेटा अगर हम गुणा करेंगे तो 5 9 0 -1 -2 -1 हो जाएगा। तीनों जो मान आया हुआ है, 2 है, 5 है, -2 है। फिर 5 का गुणा 5 दूना के 10 हो गया, 5 9 0 हो गया, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 हो गया, 5 9 यहाँ पे 0 हो गया। +6 का गुणा करेंगे बेटा, 6 1 कम 6 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 6 1 कम 6 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 6 1 कम 6 हो गया। अब बारी बारी से हल करेंगे। 5 में से 10, 10 में से, चूंकि यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का, तो 10 में से अगर 5 को घटाएंगे बाबू तो -5। 0 में से हम -1 को करेंगे, माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे, -3 हो जाएगा। 10 में से 9 घटेगा, -1 हो जाएगा। 5 में से 2 -5 -2, 5 2 7 हो जाएगा। 15 में से 5 घटाएंगे बेटा, -10 हो जाएगा। 5 में से 0 को करेंगे, -5 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे ध्यान देना बेटा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 में से 1 घटेगा, कितना 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2। तो एक पार्ट की कहानी पूरी की पूरी क्या हुई, खत्म हो गई। प्लस दूसर का मान 6 0 6 0 6 0। अब यहाँ पे इसके बाद बस 1 मिनट, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
अब इसको हम ऐड करेंगे। 6 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, 6 में से 3 घट जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और 6 में से 7 में से 6 घटेगा -1 हो गया, 10 यहाँ पे -10 हो गया, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 6 में से यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 एक कम 6, यहाँ पे 0 रहेगा, 0 0 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो 0 0 1 होगा, तो यहाँ पे 0 रहेगा, लिखा गया है। तो अब यहाँ पे 5 में से 0 होगा, -5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, और लास्ट वाला 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो ये जो 4 लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बेटा स्क्रीनशॉट लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लेकर आ गए हैं। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है fx का वैल्यू दिया है, सिद्ध करना है fx प्लस वाई बराबर fx इंटू fy। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेटा राइट हैंड साइड, एकदम बढ़िया से चलते हैं, f इंटू x f इंटू वाई। तो बेटा f इंटू x वाले में हमको करना क्या है कि x का वैल्यू दिया है cos x sin x 0, फिर यहाँ पे sin x cos x 0 0 0 1, ये 3 वैल्यू हमको दिया हुआ है, ध्यान से समझ। और दूसरा हम y वाला अपने से बना लेंगे, जहां जहां x लिखा है वहां वहां y लिखेंगे, cos y sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, ये यहां तक हो गया। अब हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, कास का कास में, तो बाबू आएगा कितना, कास x इंटू कास x इंटू कास y, फिर साइन का साइन में करेंगे, साइन x इंटू साइन y, फिर 0 का 0 में, तो बेटा 0 का 0 में 0 हो गया, माने इस तीनों का हमने तीनों में गुणा कर दिया। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे बारी बारी से, इसका अब इसमें करेंगे, तो क्या आएगा cos x इंटू साइन y, किसका चिन्ह हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो पहले शुरू में करते हैं, रुक जाओ, cos x इंटू साइन y, किसका चिन्ह, माइनस का। साइन का करेंगे बेटा, साइन x इंटू cos y हो गया, इनका भी हो गया, 0 का 0 में 0 हो गया, फिर इसी का गुणा 0 वाले पार्ट में करेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो गया, एकदम सेट कर लिए पूरे बेहतरीन ढंग से एकदम। देखो बेटा फिर अब इस वाले का करेंगे, तो इसका होगा साइन x और साइन x इंटू cos y, फिर cos का साइन का इसमें हो गया, फिर cos का इसमें, प्लस cos x sin y, 0 का 0 में 0, फिर इसमें करेंगे माइनस sin x इंटू sin y, इसका इसमें हो गया, इसका इसमें करेंगे प्लस cos x इंटू cos y, 0 का 0 में 0 हो गया, फिर इसका इसमें, तो इसमें 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 होगा, तीनों का आराम से कर लिए, कंसेप्ट एकदम बड़ी सादा है। 0 का करेंगे बेटा 0 हो जाएगा, 0 का करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर वही कहानी 0 प्लस 0 प्लस 0, और यही कहानी यहाँ पे 0 प्लस 0, 1 का 1 में करेंगे 1 हो गया। कंसेप्ट एकदम बहुत बेहतरीन है बेटा, बस समझने की जरूरत है। सूत्र होता है यहाँ माइनस माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन, स्पेस नहीं है, मैं बता देता हूँ ऐसे मुझबानी कि माइनस माइनस हम क्या करेंगे कॉमन, तो सूत्र हो जाएगा cos a इंटू साइन बी, साइन ए इंटू cos बी, सूत्र हो जाएगा साइन ए प्लस बी का। यहाँ cos a cos b साइन ए साइन बी, किसका सूत्र है बेटा, ये सूत्र है cos
माइनस का चिन्ह है तो प्लस में होगा, कास ए प्लस बी का होगा। यहां माइनस कामिन करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई का हो गया। यहां वाले पार्ट में जीरो है, साइन ए इंटू कास बी, कास ए इंटू साइन बी, यहां हो गया साइन ए प्लस बी का हो गया। यहां पे कास ए इंटू कास बी, साइन ए इंटू साइन बी, इसको हम पहले करेंगे, इसको हम बाद में। तो उल्टा जब कर देंगे तो सूत्र यहां पर भी बन जाएगा, कास किसका हो जाएगा बेटा, ए माइनस, माइनस है तो प्लस का, ए माइनस बी का। इसका मान हम लोगों का क्या है, जीरो है। एक लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, एक रहेगा। तो ये हमारा सिस्टम पूरा आ गया। कौन साइड आया है, राइट हैंड साइड। अब हमको निकालना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें बहुत मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पता नहीं नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा नीचे देख ले, अकेले हैं। चलो यहां सामने कर देते हैं। अब इसके आगे हम लिख देते हैं अपना f कोष्ठ में x प्लस वाई, x प्लस वाई मतलब f, ये f का मान है, ये x प्लस वाई का। तो बस हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कहानी मेरी पूरी की पूरी क्या हुई, खत्म हो गई। चूंकि यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लिखा था। अब यहाँ पे जहां x है उसके जगह क्या लिख लोगे, x प्लस वाई। मान हमारा सेम आया है, देखो कास हैया है, साइन हैया है, साइन हैया है, कास हैया है, जीरो जीरो हैया है। बस जहां x लिखा था, x के जगह क्या हो गया, x प्लस वाई। स्क्रीनशॉट लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।